वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 16 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे और उनको कुछ मदद मिल सके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में टिकटॉक ने किसे अपना अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओरेकल को टिकटॉक ने अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है। बात करें दोस्तों इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोली लगाई थी, परंतु चीनी टिकटॉक के कुछ ऑनर्स ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और ओरेकल को तकनीकी साझेदार बना लिया। दोस्तों टिकटॉक का मालिक बाइट डांस कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी और इस कंपनी की स्थापना झांग इमिंग द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। इस साल के एग्जाम में आपको टिकटॉक से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में लिखी गई पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गौरी खान ने अभी हाल फिलहाल में ही माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक को लिखा है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इंटीरियर डिजाइनर और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका प्रकाशन पेग्यून रैडम हाउस इंडिया द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। इसमें गौरी खान ने डिजाइन के बारे में चर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरिवंश नारायण सिंह। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेता हैं हरिवंश नारायण सिंह और इन्होंने दूसरी बार इस सीट को प्राप्त किया है। ठीक है, पहली बार 8 अगस्त 2018 को ये उपसभापति के रूप में चुने गए थे, जो अब इनका अप्रैल 2020 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अब बात करें दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वेंकैया नायडू हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों ये सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता हैं और ये शिंजो आबे जी का स्थान लेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों 71 वर्षीय सुगा 16 सितंबर 2020 से कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जापान की राजधानी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कौन चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकाय का सदस्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाल फिलहाल में ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों भारत को इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत 2021 से 2025 तक सदस्य बना रहेगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों
इकोसॉक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके अध्यक्ष मुनीर अकरम हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 सितंबर को विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और स्मेकन के लिए प्रस्ताव लाया गया था और 2008 से इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किन्हें एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, समीर कुमार खरे को अभी हाल फिलहाल में ही एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों खरे 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष की। तो इनका नाम है मात्सुगु असाकावा। एक बार फिर से सुन लीजिए, एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। इसका मुख्यालय मांडलुंग फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं आपके लिए उतना अच्छा वीडियो ला के दूंगा। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किनको विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर जी को अभी हाल फिलहाल में ही विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। राजेश खुल्लर जी अभी वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव थे, जो अब 3 वर्षों के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बना दिए गए हैं। इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इनका नाम है डेविड मलपास और विश्व बैंक का मुख्यालय मैंने अभी अभी बताया था वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा हिमालय दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा अभी अभी हिमालय दिवस मनाया गया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी। इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर आपदा जोखिम, हिमालयी भूकंप इत्यादि पर वैज्ञानिकों द्वारा विचार विमर्श और इससे बचने के उपाय के तौर तरीकों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसको नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टेको कोनिशी को भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में एशियन डेवलपमेंट ने नियुक्त किया है। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों ये केनिची योकोयामा का जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सुना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।